Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू। कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, कौन आपको पाना चाहते हैं, कौन आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं, कौन आपको अपना बनाना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो देख लेते हैं ये इंसान कौन है जो आपके साथ अपना ज़िंदगी जो है वो बिताना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, क्यों सोच रहे हैं, वो क्या पर्पस है उनका। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। लास्ट में हम कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखेंगे जहाँ से उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलेगा। सो विल सी देयर फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव एज द 9 ऑफ स्वर्ड्स, Aquarius, Gemini, Libra. We do have as the King of Pentacles. ठीक है, the Star. That's great. That's great. 4 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि. 5 of Pentacles. Okay. The Strength card. The Lovers. Eight of Cups. Bottom of the deck we do have the Moon. Still it's a secret. ठीक है, अच्छा, ये इंसान सीक्रेटली मे भी आपको स्टॉक करते हैं, मे भी आपको स्पाई करते हैं, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। ओके, स्ट्रेंथ लियो यहाँ पे है, सिंह राशि। जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है। ओके, एज वेल एज एक्वेरियस यहाँ पे है, कुंभ राशि है। एंड मून, दिस इज़ द पाइशिस, मीन राशि यहाँ पे है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है वो है वी डू हैव द 4, 5, 9, 17, that is 8. Again strength card is there. 8 is very important. ठीक है, ओके। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान एक ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ पे इनको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा से उनको हैंडल कर लेते हैं और अपने ही केबिन में ये बैठते हैं, काउंसिल करते हैं, लोगों को कन्विंस भी करते हैं कुछ चीज़ों को लेने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सेल्स पर्सन और समथिंग, बट हाँ, अगर किसी के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज़ दोनों कंपनीज़ की मर्ज हो रही है या कंपनीज़ को उनको टेंडर दे देना है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील लाइक दैट दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट। कहीं ना कहीं पे बिजनेस आइडियाज़ इनके बारे, मतलब बिजनेस के बारे में बहुत ही क्लियर आइडियाज़ है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z दे हैव ऑल द आइडियाज़। ये इंसान रात के समय पे आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दे थिंक अबाउट यू ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, बिकॉज हो सकता है वो समय वो रिलैक्स करते हो और कभी कभार उनको नींद नहीं आता है। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इस इंसान को मे बी मिल चुके हैं ऑलरेडी एंड आपने डिसाइड कर लिया था कि आप इनके ज़िंदगी से ऑलमोस्ट एग्जिट कर लेंगे बिकॉज यू कुड नॉट एडजस्ट विद दिस पर्सन। आप इनके साथ एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि हो सकता है कि रिलेशनशिप नहीं चलेगा, मे बी इट विल नॉट रन। ये इंसान इस तरह के इंसान है जो अपनी माता जी का बहुत केयर करते हैं, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और काबिल भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ बता दिया, वो हैंडल करते हैं, बट बाकी जो लोग हैं ना उनके घर में, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये जो इंसान है ये कुछ करते नहीं है, सिर्फ लीडरशिप दिखाते हैं, दादागिरी करते हैं और कुछ नहीं, बट ऐसा हकीकत में नहीं है। ये इंसान सबसे ज़्यादा, ठीक है, अपना अपने जो माँ है, पापा है, उनको सबसे ज़्यादा, बुज़ुर्ग इंसान है, उनका सबसे ज़्यादा ख्याल यही रखते हैं। चाहे उनको हेल्थ चेकअप करने के लिए उनको लेके जाना हो, ठीक है, उनकी दवाई ठीक टाइम पे वो ले रहे हैं कि नहीं, उस तरह से। दे कैन ऑल्सो बी एन एम्पैथ,
दे कैन ऑल्सो बी एन हीलर, दे कैन ऑल्सो बी इन सच अ प्रोफेशन कि जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा उनको फोकस मिलता है उनको कैमरा का, ठीक है। मे बी दे कैन बी अ ब्लॉगर, ओके, दे कैन होस्ट अ शो होस्ट करते हैं या खुद ही कुछ क्रिएट करते हैं, वेरी क्रिएटिव, एंड फिर वो उसको पब्लिश करते हैं, रिलीज़ करते हैं। मे बी एडिटर ऑफ अ कंपनी, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, कोई ऐसा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में हो सकते हैं कि उनकी आर्टिकल्स जो है आपको दिखाई देगा, उनकी लिखा हुआ कुछ आर्टिकल्स हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पोएटिक है, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना लवर्स के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान जैसे उन्हीं के पास है, तो उनके बारे में लिखते हैं। कहीं ना कहीं पे साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इनको है, तजुर्बा इनको है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि आप प्यार करते हो तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या भावनाएं हैं, तो इस तरह से आप रिएक्शन करते हो, तो प्यार क्या चीज़ होती है, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, ऐसे ऐसे होता है ना, आप लोग देखते हो रील्स में, उस तरह से कुछ उसमें शब्द दे देना अपना, कुछ म्यूज़िक के साथ कुछ प्रेजेंटेशन बना देना, उस तरह के इंफॉर्मेशन, मतलब उस तरह के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं ये। एंड दे आर वेरी मच कैलकुलेटिव, ठीक है। और तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद भी कर देते हैं, ठीक है। दे आर बोथ, आप उनको ऐसे ही नहीं जान सकते, दे आर बोथ वेज, ओके। एंड आई डू फाइंड दे टेक द बेस्ट डिसीजंस इन बिजनेस, एंड दे कैन बी समटाइम्स लाइक, इनका मैं आपको बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ, हो सकता है इनके बिजनेस जो है या जो भी काम करते हैं साइड बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन इनमें कुछ ब्लैक है कुछ वाइट है, इट्स नॉट 100% लाइक लीगल, ओके, समथिंग इज़ देयर, ठीक है, समथिंग इज़ सीक्रेट। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ये इंसान पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जान पहचान में हो सकता है आपके। एंड आई डू फाइंड कि ये ऐसे इंसान हैं जो किसी के बहुत अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं, बहुत अच्छे फादर बन सकते हैं अगर मेल है, और अगर ये फीमेल है तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजंस लेना आता है, और कहाँ पे खर्चा करना है, कौन सा चीज़ ख़रीदारी करना है अपने घर के लिए, वो सब इनको पता है, ठीक है। सो फॉर फीमेल दे लव इंटीरियर्स, दे डेकोरेट देम, और फॉर मेल ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन मेकर भी है। आई डू फाइंड कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उलझ जाते हैं लोगों के साथ और कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और अटेंशन उन लोगों को दे देते हैं जिनकी उनके साथ कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। और इनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर कोई है तो इनकी मॉम है। और आपको भी बोला जा रहा है कि आप अपना इंट्यूशंस हमेशा चेक करते रहिएगा, ठीक है, कि आप जिनको गेस कर रहे हैं क्या वो वही इंसान है। अगर मैं अपीयरेंस देखूं, आई डू फाइंड कि अगर मेल है तो कर्ली हेयर विद लाइट कलर हेजल आइज़ हो सकता है, ब्राउन डायड आइज़, और मुझे एक टीनेजर जैसे दिख रहा है, हो सकता है कि 18 के नीचे भी हो कुछ लोग यहाँ पे, और मे बी 28 to 30 इस तरह के एज ग्रुप के हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट। और इनकी दिल जो है हमेशा आपको देख के धड़कता ही है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दिस इज़ 100% ट्रू, बिकॉज यू आर वेरी रॉयल, यू आर वेरी लॉयल, और बहुत क्यूट आप है। अगर आप फीमेल है, अगर आप फीमेल हो या फीमेल के लिए देख रहे हैं, आपके पर्सन काफ़ी क्यूट है, इस तरह का हेयर स्टाइल करते हैं, सामने की तरफ बालों को दे देते हैं, और ये इंसान जो भी है, आप जितना उनको वीक समझते हैं वो उतना नहीं है कमज़ोर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। एंड आई डू फाइंड कि आपको इनको देख के ना एक विश कम ट्रू आपका ज़रूर होगा, कि आप रियलाइज़ करेंगे कि इतना दिन के बाद मतलब ये इंसान ही मेरे ज़िंदगी के लिए सबसे फिट बैठते हैं और कोई नहीं। एंड दे ऑल्सो हाइड, उनके हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं। Alright, by profession they can be doctor, engineer, they can be a healer, they can be tarot readers, empath, they can be psychologist, illusionist, okay, they can do surgeries, okay, they can do podcast, they can do videos,
ओके, एज वेल एज ब्लॉगर्स, वट एवर इट इज़, क्रिएटिव प्रोफेशन, ठीक है, हिडन प्रोफेशन भी हो सकता है, लाइक स्पाई, डिटेक्टिव्स, एजेंसीज, सीक्रेट वर्क, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके, रेनबो। रेनबो मतलब ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो ऐसा माना जाता है आध्यात्मिक दुनिया में कि जब दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान से भर जाएगा और बहुत ही ख़राब चीज़ होने वाला होगा दुनिया में, क्योंकि जब अंत होगा तब इस तरह से ही कुछ होगा, तब एक कम्युनिटी ऐसे जन्म लेंगे जो पूरी तरह से रोशनी फैलाएंगे, फिर सत्य युग में हम चले जाएंगे। और ये इंसान मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है, मे बी आप भी हो। ओके, I do find interested in philosophy. I told you philosophy. Maybe they are interested in like that. Okay. Great physical appearance. बहुत ज़्यादा हैंडसम, हट्टा कट्टा बंदा, अगर बंदा है तो, और बंदी है तो क्यूट है थोड़ा सा, और ब्लैक हेयर है उसका अगर फीमेल है। उनको बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट करना, ये सब कुछ चीज़ बहुत पसंद है, और लाइक्स कितना आया, कमेंट्स कितना आया, ये सब देखना है। चार्म एंड लग्जरीज, बहुत ज़्यादा फिट कॉस्ट्यूम, इतना कॉस्ट्यूम के ऊपर खर्चा करते हैं कि कभी कभार उनको पैसे का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना। मैंडेला, ट्रीटमेंट करते हैं बाय मैंडेला। एलिट क्लास, बहुत हाई प्रोफाइल से हो सकते हैं, इनके घर में ऐसा कोई होगा जो बहुत ही ज़्यादा इनकम करते हैं। कुंडली मैचिंग रिक्वायर्ड, अगर इनके साथ आपकी शादी फिक्स होती है तो यहाँ पे कुंडली मैचिंग हो सकता है, क्योंकि मे भी कुछ चीज़ है जो नहीं मेल खाते हो। टॉल हाइट हो सकता है, और एक लेंगे हम, और इससे ज़्यादा नहीं। कैरिस्मेटिक एटीट्यूड हो सकता है इनका, बहुत ज़्यादा ये चार्मिंग, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ओरेकल्स देख लेती हूँ। So we do have the H, W, S, D, H, E, V, 7, 2, 8, T, P, X, I, R, D, RBI, Reserve Bank of India, banking jobs, professional, N, S, information and broadcasting department, IT industries, Sana, ओके, तमिलनाडु से हो सकता है TN। इनको ना पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि इनको मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, मंदिर मस्जिद जो भी है, जो भी पुराने ज़माने का बिल्डिंग्स है, इनको आर्किटेक्चर देखने का बहुत पसंद होगा। ओके, सिया, आरोही हो सकता है ना, भले ये नहीं आया है, पता नहीं मुझे क्यों लगा आरोही। अपूर्व, रोहित, रोहन, हेतल, सेजल, सीमा, ओके, रिया, इस तरह से। बाकी आप लोग देख लेना, जो जो भी अगर आपके इनिशियल से, आपके पर्सन के इनिशियल से मैच हो रही है, आपके प्लेस से कुछ इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। एक ओरेकल कार्ड्स मैं निकाल देती हूँ, कुछ ओरेकल कार्ड्स, उसके बाद हम रीडिंग को ख़त्म करने वाले हैं। उनकी पर्पस देखो, अगर मुझे दिख रहा है ओवरऑल पर्पस ऑफ कमिंग इन योर लाइफ इज़ टू गिव यू द कमिटमेंट, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना और आपकी विशेस को पूरा करना, ठीक है। इनको वे प्रोटीन, मतलब इनको प्रोटीन खाना बहुत पसंद है, प्रोटीन डाइट लेते होंगे ये, ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कम,
प्रोटीन ज़्यादा, फैट कम, प्रोटीन ज़्यादा। ओके, जैसे सोया प्रोटीन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल छेना जिसको बोला जाता है। ओके, सो दही और पनीर इस तरह का वेजिटेरियन, दैट मे बी नॉन वेज ऑल्सो, बट आई डू फाइंड लाइक दैट। आपके लिए क्या मैसेजेस है वो ही मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। यही ऊपर था, फोकस करो सिर्फ अपने जॉब पे, मत इतना ज़्यादा मत सोचना कि ये क्या है वो क्या है, इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि डूब जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ज़िंदगी में, ग्रोथ है, तो अपने ग्रोथ के बारे में सोचो, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो इतना सोचते हो आप, 10 डिसर्नमेंट की जजमेंट नहीं कर पाते हो, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मूनलाइट समथिंग इज़ रिलेटेड टू योर वर्क प्लेजर, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे और आपको भी अपने आप खुश रहना चाहिए, ज़रूर रहना चाहिए। ओके, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Please do subscribe guys. Okay, so thank you so much, love you a lot, take care of yourself. Until then, keep watching Divinity Tarot 6.